हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का ऑल इन वन फैमिली में फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, झक्कास होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम लोग मना रहे हैं क्या, ओणम फेस्टिवल। तो ओणम फेस्टिवल की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो फ्रेंड्स, जो ओणम पर्व है ये आस्था और विश्वास का एक दूसरा नाम है इसका, क्योंकि इसके ये एक सिर्फ फेस्टिवल नहीं है। इस फेस्टिवल से लोगों की बहुत सारी आस्थाएं हैं और उनसे उनका विश्वास जुड़ा हुआ है। तो इसलिए ओणम फेस्टिवल को आस्था और विश्वास का दूसरा नाम भी कहा जाता है। ओणम का जो त्यौहार है वो राजा महाबली से संबंधित है। राजा महाबली कौन थे? भक्त महा प्रहलाद के पोते थे। भक्त प्रहलाद कौन थे फ्रेंड्स? राजा असुर हिरण्यकश्यप के बेटे थे। असुर होते हुए भी भक्त प्रहलाद क्या थे? भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। तो अपने दादा की तरह ही राजा महाबली भी भगवान विष्णु के ही भक्त थे। वो भी बचपन से ही भगवान विष्णु की ही पूजा अर्चना किया करते थे। तो चलिए मैं अब कहानी को स्टार्ट करती हूँ। जो आप पिक्चर में देख रहे हैं यही है हमारे राजा महाबली। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब राजा असुर महाबली ने देवलोक में अपना राज्य स्थापित कर लिया था, लेकिन एक ब्राह्मण की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें पाताल लोक में जाना पड़ा। ये ब्राह्मण और कोई नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु थे, जिन्होंने वामन अवतार लेकर राजा महाबली से 3 पग भूमि मांगी थी। 2 पग में उन्होंने आकाश और धरती नाप ली। जब कोई जगह नहीं बची तो तीसरे पग के लिए महाबली ने तीसरे पग के लिए क्या किया? अपना सर श्री हरि विष्णु जी के आगे कर दिया। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि ये श्री हरि विष्णु हैं। उन्हें तो लग रहा था कि एक ब्राह्मण ही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ब्राह्मण का मान रखते हुए, उनकी इच्छा पूरी करते हुए तीसरे पग के लिए अपना सर आगे कर दिया। राजा महाबली की उदारता देखकर श्री हरि विष्णु जी ने उन्हें पाताल लोक भेज दिया। श्री हरि ने राजा महाबली से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान दे दिया कि आप चाहें तो साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने जा सकते हैं। इसके बाद राजा महाबली हर साल सावन के श्रवण नक्षत्र में अपनी प्रजा की सुध लेने धरती पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी चल रहे हैं सावन का महीना और आज है श्रवण नक्षत्र, इसीलिए राजा महाबली हैं, जो हमारे राजा महाबली हैं वो कहाँ पर आए हैं? धरती लोक में अपने प्रजा से मिलने के लिए। तो उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग यहाँ पे रंगोली बनाएंगे, चाहे वो फूलों से बनाए, चाहे वो रंग से बनाए, किसी से भी बनाए। सभी लोग एक दूसरों को बधाइयाँ देंगे और जो पकवान हैं, पकवानों से थालियों को सजाया जाएगा। तो जो पकवान है साउथ में वो किस पे खाए जाते हैं फ्रेंड्स? केले के पत्तों पे। तो केलों के पत्तों पर ही खाना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वही शुभ होते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, इजीली डिस्पोज हो जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट में ही भी। तो अगर आप देखेंगे तो साउथ में थाली वगैरह नहीं यूज़ किया जाता, डिस्पोजेबल प्लेट नहीं यूज़ करते हम लोग, केले के पत्तों पर ही खाना दिया जाता है। चाहे आप शादी में जाएं या किसी भी फेस्टिवल पर जाएं। तो जो आप स्क्रीन में देख ही रहे हैं, इस तरह से केले के पत्तों पर कोई 1-2 वैरायटी के भोजन नहीं मिलेंगे आपको, तरह तरह के डिफरेंट वैरायटीज़ के खाना मिलेंगे। तो जो इस फेस्टिवल पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे तरह के पकवान हैं, उन्हें थालियों पर सजाया गया है, बेसिकली केले के पत्तों पर। तो जो ओणम का त्यौहार है वो फ्रेंड्स कृषि से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, लोगों की आस्था और विश्वास से भी जुड़ा हुआ है। लोगों का विश्वास होता है कि इस साल हमारी जो कृषि है उसमें बहुत ही अच्छी उपज होगी, बहुत अच्छे अनाज होंगे, तो जिससे जो भी हमारी फाइनेंशियल कंडीशन है, आर्थिक स्थिति है, वो और ज़्यादा मजबूत हो। तो इसीलिए जो इस फेस्टिवल को आस्था और विश्वास का भी फेस्टिवल कहा जाता है, क्योंकि अगर अन्न है तभी हमारा जीवन है। बोलते हैं जैसे जल जीवन है, उसी तरह अन्न ही भी हमारा जीवन है। अगर हमें अन्न खाने को नहीं मिलेगा तो हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अन्न कहाँ से मिलेगा? जो हमारे किसान भाई हैं उनकी मेहनत से ही हमें अन्न खाने को मिलता है। वो दिन रात हमारे लिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि सभी लोग का अपना
पेट भर सकें आसानी से। तो जो ओणम का त्यौहार है वो कृषि से भी जुड़ा है, तो फसल पकने की खुशी में भी लोग इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं और साथ ही अगली फसल में अच्छी से वृद्धि हो इसकी भी कामना करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी ओणम की कथा। आप लोगों को ओणम के बारे में कैसा लगा, उसकी कथा कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी कहानी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अब एक नई रोचक कथा के साथ। तब तक आप लोगों को एक बार फिर से ओणम की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, झकास होंगे, अपने ओणम के फेस्टिवल मनाइए धूमधाम से। आप लोग अपना खूब नहीं बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए फ्रेंड्स। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नई रोचक कथा के साथ। बाय बाय।